क्या आपको कभी मंदिर के अंदर जाते ही डर का एहसास हुआ है? क्या? ये क्या बकवास कह रहे हो? रुको, इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें, मैं आपको ये बता दूं कि ये बाकी मंदिरों की तरह नहीं है। इस मंदिर का दृश्य देख के अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ये मंदिर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके अंदर जाते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस आदि से पीड़ित लोगों को आप इस मंदिर में जरूर देखेंगे। भारत के सबसे पावरफुल मंदिरों में से एक ये है गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर। गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर का इतिहास मुख्य रूप से भगवान दत्तात्रेय के दूसरे अवतार कहे जाने वाले नरसिम्हा सरस्वती स्वामी से जुड़ा है। नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी का जन्म 1378 में करंज, महाराष्ट्र में हुआ था। 7 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुना और काशी में जाके उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद नरसिम्हा स्वामी ने बहुत से तीर्थों का दौरा किया। कई सालों तक ऐसे ही तीर्थों का दौरा करने के बाद वे अपने घर पहुंचे अपने माता पिता से मिलने। लगभग पूरा भारत घूमने के बाद नरसिम्हा स्वामी गंगापुर में ही बस गए। 20 से 25 साल तक वो गंगापुर में ही रहे। श्री गुरुचरित्र नाम के एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार स्वामी जी ने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि वो गंगापुर में सदैव ही गुप्त रूप से उपस्थित रहेंगे। भीमा अमरजा संगम में सुबह स्नान करेंगे, दिन में गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर जाएंगे और गंगापुर गांव में भिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्होंने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अपने निर्गुण पादुका को मठ में ही छोड़ दिया। आज से करीबन 600 साल पहले नरसिम्हा स्वामी जी ने गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर, जिसे निर्गुण मठ के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना की थी। आने वाले राजाओं ने इस मंदिर को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ गांव वालों ने भी इस मंदिर में कई मूर्तियां स्थापित की। इस मंदिर को किसी एक स्पेसिफिक राजा ने बनवाया हो, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर अपने हीलिंग्स और एक्सोर्सिज्म के लिए बेहद प्रसिद्ध है। कितना ही पुराना रोग हो या हो मानसिक बीमारी, बुरी आत्माओं के वश में हो या हो काले जादू से परेशान, इस मंदिर में आने से भक्तों को इन सब से बिल्कुल आराम मिलता है। मध्याह्न आरती दोपहर से ठीक पहले की जाने वाली एक विशेष आरती है। ये आरती एक्सोर्सिज्म यानी भूत प्रेत, बुरे सायों को भगाने का केंद्र बिंदु है। इस दौरान जो भी व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होता है वो उल्टा सीधा हरकत करना चालू कर देता है, जैसे चीखना, चिल्लाना, यहाँ वहाँ भागना, सीलिंग से लटक जाना और गंदी गंदी गालियाँ देना। भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि सामने नकारात्मक शक्ति कितनी ही भयानक क्यों न हो, उसे भगवान के सामने झुकना ही पड़ता है। आरती खत्म होने पर प्रभावित व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद खुद ब खुद वापस खड़ा हो जाता है। खास बात यह है कि उनके बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने मिलता है। अगर आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते तो आपको इस मंदिर में एक बार तो जाना ही चाहिए। हो सकता है यहाँ जाने के बाद आपका सोच बदल जाए, क्योंकि जैसे अच्छाई होती है वैसे ही बुराई, जैसे एक तरफ भगवान है तो दूसरी तरफ राक्षस, और इसीलिए कहा जाता है जैसे एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा है, वैसी दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। और समझदारी इसी में है। जहाँ इसका एहसास हो वहाँ से हमें भगवान का नाम लेके 9-2-11 हो जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भवानी।